जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है, अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो टैरो में से लेंगे हम 7 कार्ड्स, ओरेकल में से भी लेंगे 7 कार्ड्स और साथ ही साथ लव ओरेकल में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं एक कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस का। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके दिलो दिमाग में काफी कुछ बातें चलती रहती है, लेकिन वो सब बातें शायद आप इनके साथ शेयर नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। तो क्या हो सकती है वो बातें, आपके मन में इनको लेके क्या चलता रहता है, आप क्या सोचते हैं या आप क्या सोचती है, इस बात को लेके काफी ज्यादा पजल रहता है इनके दिलो दिमाग में। यानी कि उनको समझ में नहीं आता कि आप खुल के उनके सामने अपने दिल के जज्बात क्यों नहीं रख पाते और वो आखिर जज्बात क्या हो सकते हैं, इसको लेके ये सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग में फंसे हुए हैं। यानी कि अगर कोई किसी के बारे में हद से ज्यादा सोचने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने सवालों के जवाब जानना जरूरी होता है। और यहाँ पे ऐसे ही शायद पर्सन ये कोशिश कर रहा है अपने दिल के सवालों के आंसर जानने की, जो आंसर्स इनको मिल नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि रात बेरात ये जगे हुए रहते हैं और उन्हीं बातों को लेके ज्यादा सोचने की वजह से इनकी नींद काफी ज्यादा गायब है। आप दोनों के रिश्ते को लेके ही ये सोचते रहते हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अब तक इस पर्सन ने शायद काफी अपने दिल की ख्वाहिशों के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे यहाँ पे पूरी एक लाइन लगी हुई है, इस पर्सन ने इन पेंटाकल को सजा के रखा है। राइट नाउ भी ये पर्सन किसी पेंटाकल के ऊपर काम कर रहा है। वैसे ही इनको लग रहा है कि इनके दिल की जो ख्वाहिशें हैं, अब तक जैसा इन्होंने कोशिश करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया है, वैसे ही अगर आपको पाना या फिर इस प्यार में जीत हासिल करना यही इनकी चाहत है, तो उसके लिए भी ये हार्ड वर्क करने को तैयार है। और शायद आपको बिना बताए भी ये कुछ उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर चाहे वो घर वालों को मनाना हो या फिर आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना हो। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे कहीं ना कहीं समय की बात आ रही है, तो कब आप दोनों के बीच में परफेक्ट टाइमिंग आएगा, यानी कि जो ये चाहते हैं वो सब बातें कब साकार हो जाएंगी, इसको लेके ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में पता चलता है कि वक्त उन्हें राइट नाउ थोड़ा सा काटने को दौड़ता रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि शायद ये पर्सन आपके साथ ही वो वक्त बिताना चाहते, जो भी वक्त इन्हें अकेले में मिलता है, और इसीलिए वो ज्यादा मिस करते रहते हैं आपको।
फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। आपको ये प्यार का कप देना चाहते हैं, यानी कि सामने से आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं और इसमें आपकी भी शायद कोई विश हो सकती है, या फिर इन्होंने अपने सपने को लेके जो फ्यूचर देखा है उसमें क्या क्या बातें हैं ये भी सब वो आपके सामने क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये तभी आगे बढ़ेंगे जब इन्हें क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल जाएगी। फिर है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफी ज्यादा लोनलीनेस फील होता है, ये बिल्कुल नाइन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे कार्ड आया है जो बताता है कि रात के वक्त स्पेसिफिकली ये पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी और भी ज्यादा उनको महसूस होती है। चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को और इनके मन में तो आपके अलावा और कुछ चलता नहीं है, यानी कि ये पर्सन खुद के बारे में भी इतना नहीं सोच पा रहे जितना ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। और यही वजह है कि उन्हें जिंदगी खाली खाली लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्त कभी थमने वाला ही नहीं है, यानी कि जो रात शुरू होती है ये शायद इंतजार करते रहते कि कब सवेरा हो और कब नया दिन स्टार्ट हो। इतना ज्यादा ये रात का वक्त उन्हें तकलीफ देता है क्योंकि ये उस हद तक आपको याद करते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है द लवर्स। यहाँ पे ये आपके बारे में सेक्सुअली तो सोचते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एंजल से भी ब्लेसिंग्स मांगते रहते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उस पर्सन के साथ मुझे जिंदगी बितानी है और आप हमारी हेल्प कीजिए। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद इन्होंने आपसे नहीं कही हैं, जिनको लेके ये सोचते रहते हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये फील करते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें काफी ज्यादा लिमिटेशंस आते हैं अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखते हुए, और यही वजह है कि ये इतना ज्यादा बेचैन रहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। श्रद्धा भक्ति। शायद कहीं ना कहीं आपका नेचर ऐसा है कि जैसे यहाँ पे ये पर्सन अगर कुछ सेक्सुअली सोच रहे हैं तो आप उनके बिल्कुल अपोजिट है। आप थोड़ा सा भक्ति भाव में लीन होने वाले पर्सन हो सकते हैं, यानी कि आप जब भी कुछ डिस्टर्ब फील करते हैं, माइंड की क्लैरिटी आपको चाहिए होती है, तो आप शायद भगवान की शरण में जाते हैं, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, किसी मंदिर में विजिट करते होंगे, या फिर भगवान पे भरोसा करते हुए आप भक्ति भाव से उनके ऊपर ये फैसला छोड़ देते हैं कि आप मेरे लिए जो सही समझे वो मेरी जिंदगी में कर देना। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का ऐसा नहीं है। अगर ये इस तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन में आए, तो ये रात रात भर तड़पते रहते हैं इस यूनियन में आने के लिए। फिर है शक। जैसे नाइन ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिनको लेके ये काफी कुछ सोचते रहते हैं। यानी कि आपके ऊपर तो उन्हें शक नहीं है, लेकिन कैसे सब बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कैसे सब मैनेज हो जाएगा, या फिर आखिर इस रिश्ते का रिजल्ट क्या होगा, ऐसी कई सारी बातें हैं जो सोच सोच के ये कहीं ना कहीं अपने आप को शक में महसूस करते हैं। और आप कहते हैं, आपको पता ही है, शक का कीड़ा जब किसी के दिलो दिमाग में घुस जाता है तो वो आसानी से नहीं निकलता। और ये कई सारी बातें हैं जिनको लेके शायद खुद के ऊपर भी डाउट लेते रहते हैं कि क्या मैं कभी अपने पर्सन को बता पाऊंगा, क्या कभी हम दोनों एक हो पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा निगेटिव माइंडसेट में ये फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये रात भर जगते रहते हैं। फिर है पसंद। तो अब तक इस पर्सन ने अपनी पसंद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे यहाँ पे पेंटेकल्स की लाइन लगी हुई है, अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हासिल किया है, और राइट नाउ उन्हें लगता है कि आपको वो इस हद तक पसंद करते हैं कि आपको भी शायद उन्होंने विश लिस्ट में ऐड किया है। यानी कि उनकी जिंदगी में अगर कुछ चाहिए तो वो है आप, और आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि शायद आपके बारे में सोचना ये बंद नहीं कर पाते। फिर है अनुरोध करना। तो शायद आपको रिक्वेस्ट करके कुछ बातें रिवील करना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, आपका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। ये थोड़ा ऊपरी ऊपरी तौर पे सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि वक्त की अहमियत को समझो। यानी कि मे बी आप दोनों में से कोई अपने घर वालों के डिसीजन के लिए भी रुका हुआ हो सकता है, और ये पर्सन शायद आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम प्यार को इम्पोर्टेंस दो, ना कि बाकी लोगों को। फिर है पहल। जैसा कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, तो अगर आप अपनी तरफ से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है इस पर्सन के साथ,
तो ये पर्सन अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं, यानी कि अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए आपको, अगर ऑलरेडी इन्होंने प्रपोज किया है तो हो सकता है ये सीरियसली आपको बोलना चाहते हैं कि लेट्स गेट मैरिड। और ये क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, फिर है योजना। तो काफी कुछ इन्होंने सोच के रखा है, इनके दिलो दिमाग में सब कुछ रेडी है और यही सब बातें हैं जो शायद आप दोनों के फ्यूचर की बातें हो सकती हैं, जब आप दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे हमेशा के लिए। और वही बातें एक्शन में नहीं आ पा रही, क्योंकि राइट नाउ आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, इसलिए ये डिस्टर्ब फील करते हैं कि कब मेरी ये सब जो मैंने सोचा है वो रियलिटी बन जाएगी। और फाइनल कार्ड है आस्था। तो उन्हें यकीन है कि आप भगवान में शायद काफी ज्यादा आस्था रखते हैं, आपका यकीन है भगवान के ऊपर, और इसी वजह से शायद ये एंजल से या फिर जिनके ऊपर भी आप भरोसा रखते हैं उनसे दुआएं करते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं कि आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है, मैं अपने पर्सन को कितना चाहता हूँ या कितना चाहती हूँ ये आपको पता है। और उनके ऊपर भरोसा करते हुए ये आपकी तरफ कोई पहल करना चाहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका लुक हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, आपका टोटल एक एक्सप्रेशन हो चेहरे का, कई सारी बातें हैं, आपकी फिगर भी उसमें शामिल है। तो ऐसी सब बातें हैं जिनको लेके ये क्या क्या सोचते रहते हैं, ये सब बातें वो अब अपने दिलो दिमाग में और ज्यादा नहीं छुपा सकते, और इसीलिए वो आपको रिवील करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो आपके बारे में इतना क्यों सोचते रहते हैं। फिर है लीडरशिप, सेट योर गोल्स। तो उन्हें लगता है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपनी तरफ से अगर इस रिश्ते में कोई पहल नहीं ले रहे, तो इन्हें खुद लीडरशिप का रोल करना पड़ेगा। और जो गोल इन्होंने सेट किया है, जैसे कि आपके साथ जिंदगी बितानी है, आपको अपना लवर मानते हैं, आपके साथ उस सपने को भी जीना है जो सपना ये खुली आंखों से देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि मुझे ये उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए कोई एक्शन लेना जरूरी है। और वो एक्शन क्या ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, इसको लेके ये दिन रात शायद कुछ योजना करते रहते हैं। फिर है क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो अपनी पैशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे पैशन में आता है करियर भी, और साथ ही साथ पैशन में सेक्सुअल रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब अपनी तरफ से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये अब आपसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इस हद तक वो आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। फिर है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो उन्हें पता है कि आपके साथ उनका एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, और इसीलिए वो बहुत कुछ सोच चुके हैं ऑलरेडी इस फ्यूचर के बारे में, और यही जो सोच है वो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। शायद आपको आइडिया भी नहीं है, इतना ज्यादा सीरियसली इस पर्सन ने मे भी इस रिश्ते को लिया हुआ है, और उस फ्यूचर को लेके क्या क्या प्लान है, क्या कर सकते हैं, उन्होंने आपके साथ क्या क्या सपने देखे हैं, ये सभी बातें वो आपको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं कि कहीं आप उनको गलत ना समझ लें। फिर है बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टूअर्ड पॉजिटिव चेंज। तो अपने दिमाग में फंसे रहते हैं, सोच सोच के परेशान रहते हैं, और इसी वजह से वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि क्लियर कम्युनिकेशन होने के बाद उनको लगता है कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप दोनों मिलके उस पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये अपने दिल के दरवाजे खोल के आपको वो सब बातें बताएंगे। फिर है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो शायद इनको लग रहा है कि आपको पाने के लिए शायद और भी लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, मे बी आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, और इन्हें लगता है कि ये भी उसी कंपटीशन में शामिल है, यानी कि कंपैरिजन की जाएगी कौन सा लड़का सही है या कौन सी लड़की सही है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, और ये आपको साबित करके दिखाना चाहते हैं कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और ये सब वो कहने के लिए उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, और इसी कॉन्फिडेंस को लेके वो सोच रहे हैं कि जो चाहे हो जाए, मैं अपनी बात कह के रहूंगा या कह के रहूंगी। और फाइनल कार्ड है डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो जैसे यहाँ पे डव की एनर्जी है, वो पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और जैसे यहाँ पे लवर्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है ये, तो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी कि जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें एहसास है कि आप उनकी बातों को जरूर समझेंगे या जरूर समझेंगी, और
आप भी इस यूनियन में आने के लिए अपनी तरफ से 2-4 कदम और बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि भले ही घर वालों को समझाना हो या फिर इस पर्सन के साथ कोई ऐसा फ्यूचर का बड़ा डिसीजन लेना हो, आप उनको मना नहीं करेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। और शायद यही सब बातें आपसे रिवील करने के बारे में वो सोच रहे हैं और यही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।